अब क्वेश्चन नंबर 31 हम डिस्कस करते हैं। द लिमिटेशंस ऑफ द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी आर। अब पहले कहा गया है इट इज एप्लीकेबल व्हेन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इज फाइनाइट। यस, दिस इज वन ऑफ द कंडीशंस। ओके, टोटल इवेंट्स जो है एलिमेंट्री इवेंट्स वो फाइनाइट होने चाहिए। सेकेंड दिया है इट इज एप्लीकेबल इफ द एलिमेंट्री इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। यस, ये भी एक कंडीशन है क्लासिकल डेफिनेशन की। थर्ड दिया है इट इज एप्लीकेबल इफ एलिमेंट्री इवेंट्स आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। ऐसी कोई कंडीशन है नहीं क्लासिकल डेफिनेशन में। सो द फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशंस होल्ड ट्रू, इसलिए या लिमिटेशंस होल्ड ट्रू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए एंड बी। इवेंट्स फाइनाइट होने चाहिए एंड इक्वली लाइकली होने चाहिए। क्वेश्चन 32 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज, पहला ऑप्शन है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट ए अकर्स, नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट ए अकर्स to the number of times the experiment is repeated. Yes, that is the statistical definition. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, और इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज लिमिट as n approaches infinity the number of times, okay, event A occurs upon the number of times the experiment is repeated, यानी कैपिटल N, right? So इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन 33 देखते हैं। द थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी या जॉइंट प्रोबेबिलिटी states that for any two events A and B, अब कंपाउंड प्रोबेबिलिटी थ्योरम जो है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब इसमें दो केसेस है, देखिए। फर्स्ट है इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, यानी पहले इवेंट ए हो रहा है और उसके बाद इवेंट बी अकर हो रहा है विच इज डिपेंडेंट ऑन ए। ओके, या फिर ये स्टेटमेंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ बी, मतलब बी हैज अकर्ड फर्स्ट और इसके बाद इवेंट ए अकर होगा गिवन बी। ये दो स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट दिया है। ऑप्शन ए देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज ए इंटू बी गिवन ए। यस, ये वाली कंडीशन यहाँ दी है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अब बी में ये इशू है, यहाँ पे यूनियन दिया हुआ है, ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए कंडीशन है और ये तो है हमारा एडिशन थ्योरम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 34 देखते हैं। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन, अब यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया है पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ ए माइनस बी, यानी ओनली ए। पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए माइनस बी, पी ऑफ ए इक्वल्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब जब हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसकी वैल्यू होती है 0, एंड हमें पता है दैट पी ऑफ ए माइनस बी, यानी पी ऑफ ए माइनस बी दैट इज ओनली ए। ओके, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए। इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी तो 0 हो गई। तो अगर इसे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, पी ऑफ ए माइनस बी विल बी इक्वल टू पी ऑफ ए माइनस 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं पी ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए। तो ये देखें अगर हम ऑप्शंस, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए will be equal to probability of A minus B. अब क्वेश्चन 35 देखते हैं। If probability of A minus B, that is only A,
is equal to P of B minus A, यानी probability of only B, then the two events A and B satisfy the condition. अब हमें दिया है P of only A, यानी P of A minus B is equal to P of B minus A, that is only B. बट हमें पता है that P of A minus B, इसे हम obtain करते हैं as P of A minus P of A intersection B, and only B हम calculate करते हैं as P of B minus P of A intersection B. अब दोनों तरफ हम intersection वाली probability cancel कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा probability of A is equal to probability of B. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन A. अब क्वेश्चन 36 देखते हैं. The number of conditions to be satisfied by 3 events A, B and C for independences. अब 3 events A, B, C independent होंगे जब वो पेयर वाइज भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए और वो तीनों के तीनों भी एक साथ इंडिपेंडेंट होने चाहिए. तो जो कंडीशंस है, फर्स्ट कंडीशन है दैट A एंड B, ये भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए. सो A एंड B मस्ट बी इंडिपेंडेंट. सेकेंड कंडीशन है B and C taken together, they must be independent. फिर थर्ड कंडीशन है C and A, ये भी क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट. एंड ऑल थ्री टेकन टुगेदर, यानी A, B and C, all three taken together, these must also be इंडिपेंडेंट. सो पेयर वाइज भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए और तीनों के तीनों एक साथ भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए. सो टोटल अगर हम कंडीशंस देखें तो आंसर आता है ऑप्शन सी, दैट इज 4. अब क्वेश्चन 37 देखते हैं. इफ टू इवेंट्स A एंड B आर इंडिपेंडेंट देन P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू. नाउ वी नो दैट अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है देन P of A intersection B is equal to P of A into P of B. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन B, equals to P of A into P of B. Question number 38. The values of a random variable. अब random variable की values हमेशा क्या होती हैं, रियल नंबर्स. उसमें कोई कंडीशन नहीं है, बट या दे हैव टू बी रियल नंबर्स. ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है कि वो ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज पॉजिटिव रियल या नेचुरल. ओके, सो वी कुड से द वैल्यूज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल आर रियल नंबर्स. क्वेश्चन 39. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, यानी यहाँ पे हमें पूछा गया है e ऑफ x की जो वैल्यू है. अब e ऑफ x पॉजिटिव भी हो सकता है, दैट इज ग्रेटर देन 0. द एक्सपेक्टेड वैल्यू कैन बी नेगेटिव ऑल्सो एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू कैन बी इक्वल टू 0. तो तीनों पॉसिबिलिटीज है इसमें, इसलिए इसका सही आंसर आएगा इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव और 0, विच इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 40. If all the values taken by a random variable are equal, मतलब अगर random variable x same values assume करता है, suppose values है 1 1 1 1 1, right? तो अगर random variable की values equal है then इसका आंसर है the standard deviation is 0, because इसमें कोई dispersion ही नहीं है, तो any measure of dispersion will be 0. ओके, और यहाँ पे हमें पूछा गया स्टैंडर्ड डिविएशन. देखिए ऑप्शन दिया गया स्टैंडर्ड डिविएशन, वो भी एक मेजर ऑफ डिस्पर्शन है. तो इफ द वैल्यूज आर आइडेंटिकल, ओके, वेरिएबल की वैल्यूज आइडेंटिकल है तो उसका कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन अगर हम मेजर करेंगे वो 0 ही आएगा. इसलिए इसका सही आंसर क्या है, द स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी 0.